नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान के किसान आंदोलन अपन पढ़ रहे थे। राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं वो अपने डिटेल से पढ़ लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें सबसे पहले अपन ने शुरुआत की थी 1897 में जो आंदोलन हुआ था, जिसका नाम है बिजोलिया का किसान आंदोलन। वहाँ से अपन ने शुरुआत की थी। इस बिजोलिया क्षेत्र से ही प्रभावित होकर के फिर बेंगू के किसान आंदोलन करते हैं, फिर बूंदी के किसान आंदोलन करते हैं। तो जितने भी किसान आंदोलन थे अपन ने सारे के सारे पढ़ लिए हैं। चाहे वो आपके मारवाड़ क्षेत्र के हो या जयपुर रियासत के हो, बीकानेर रियासत के हो, भरतपुर में जो भोजी लंबरदार ने आंदोलन किया था, सब अपन ने कंप्लीट किया है। राजस्थान में इन किसान आंदोलन के अलावा कुछ जनजातियों ने भी आंदोलन किए थे और ये जनजातीय आंदोलन जो है महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान में जनजातीय आंदोलन की। वीडियो में पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। अब ये जो कौन कौन सी जनजातियाँ हैं जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, जिन्होंने आंदोलन किया था, तो तीन प्रमुख जनजातियाँ हैं, उनके आंदोलन अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, एक तो है आपकी मीणा जनजाति, एक है मेर जनजाति और एक है भील जनजाति। बात करते हैं अपन भील जनजाति की। तो ये जो आपका राजस्थान का जो मेवाड़ का क्षेत्र है, इस मेवाड़ क्षेत्र में भील रहते थे और इन भीलों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसको अपन बोलते हैं भील जनजाति का आंदोलन। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इन तीनों आंदोलन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक है आपका मीणा जनजाति, जो कि राजस्थान के जो जयपुर और अलवर का जो पार्ट है, जयपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मीणा जनजाति के लोग थे, तो इनके द्वारा भी आंदोलन किया गया था। ये मीणा जनजाति के आंदोलन ये भी अपन पढ़ेंगे। एक है आपका मेर जनजाति का आंदोलन। तो देखिए, आपका जो मारवाड़ है राजस्थान में, और एक है मेवाड़ और एक है आपका अजमेर। तो इन मारवाड़, मेवाड़ और अजमेर के बीच का कुछ पार्ट था जो ना तो मेवाड़ के अधीन था, ना मारवाड़ के अधीन था और ना ही इस अजमेर के अधीन था। ये एक स्वतंत्र इलाका था, स्वतंत्र पार्ट था। इस स्थान को, इस क्षेत्र को कहा जाता था अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। तो इस स्थान का नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। और इस अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती थी, उस जनजाति का नाम था मेर जनजाति। और इस मेर जनजाति के द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया गया था, विद्रोह किया गया था। विद्रोह करने का कारण क्या था? विद्रोह करने का कारण ये था कि 1818 ईस्वी में अंग्रेज ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई ये जो इलाका है बीच वाला, जिसपे ना तो मारवाड़ का अधिकार है, ना इस मेवाड़ का अधिकार है, ना इस अजमेर का अधिकार है, यानी कि ये स्वतंत्र इलाका है, तो इस इलाके को अपने अधीन किया जाए। इस इलाके को पूर्ण नियंत्रण में करने के लिए अंग्रेज जो है प्रयास करते हैं। तो अंग्रेज जब यहाँ पे प्रयास करेंगे इसको अधीन करने के लिए, तो यहाँ जो जनजाति निवास कर रही है जिसका नाम है मेर जनजाति, वो विद्रोह करती है। तो इसी को अपन बोलते हैं मेर जनजाति का विद्रोह है। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे इसी से। तो सबसे पहला जो विद्रोह है वो है मेर विद्रोह है। 1818 में ये शुरू होता है। 1824 ईस्वी में इस मेर विद्रोह का फिर दमन कर दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। ये क्या है? मेरों के द्वारा स्थापित है। मेर क्या है? मेर जनजाति है, तो इनके द्वारा स्थापित है। मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के कुछ क्षेत्र हैं और इन्हीं क्षेत्र को अपन बोलते हैं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। यहाँ पे विद्रोह का कारण क्या है? तो अंग्रेजों के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण का प्रयास करना। ये क्षेत्र स्वतंत्र था, यहाँ पे जो जनजाति निवास कर रही थी, आराम से रह रही थी, लेकिन इस जनजाति पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेज जो है अपना प्रयास करते हैं 1818 ईस्वी में। इसी वजह से यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत होती है, विद्रोह की शुरुआत होती है। तो देखिए, अंग्रेज जो है 1818 ईस्वी में सबसे पहले अजमेर के अंग्रेज सुप्रीटेंडेंट, जिनका नाम है विल्डर, इन्होंने झाक गांव पर नियंत्रण किया। अब तक की एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है यहाँ से कि सबसे पहले कहाँ पे नियंत्रण किया गया था इस मेर जनजाति में। तो ध्यान में रखना है झाक गांव में। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना है।
अब जो झांग गांव पर नियंत्रण किया गया, इन मेर जनजाति पर अपना अधिकार किया गया, तो ये जो मेर जनजाति के लोग थे ये क्रोधित हो जाते हैं। इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया इन अंग्रेजों का। और जनजातियां जो है वो आसानी से कंट्रोल में नहीं आती है, ताकतवर लोग थे ये। अब अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि इन जनजातियों को नियंत्रण में लेने के लिए क्या करें, इन्हीं के लोगों को आपस में भिड़ाए, इन्हीं के लोगों को आपस में लड़ाए और इन्हीं के लोगों के द्वारा इन पर नियंत्रण किया जाए। तो देखिए, अपन मेर विद्रोह पढ़ेंगे, फिर अपन जो भील विद्रोह पढ़ेंगे, उसमें भी यही किया गया। इन अंग्रेजों की चाल थी, ये समझदार थे बड़े, क्योंकि ये जनजातियां जो है इनके कंट्रोल में आसानी से नहीं आने वाली थी। तो इन जनजातियों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना इन जनजातियों के लोगों को ही आपस में लड़ा दिया जाए। तो इन्होंने 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया। इस मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है वो है ब्यावर, जो कि अजमेर में पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। कौन सा, कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है, ध्यान में रखना है, ब्यावर है। 1822 ईस्वी में इसका गठन किया गया। अब इस मेरवाड़ा बटालियन जो सैनिक टुकड़ी है, इसमें जो लोग थे वो कौन थे, वो थे आपके मेर जनजाति के लोग। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया, इन मेर जनजाति के लोगों का ही एक संगठन बना दिया, अलग से एक सैनिक टुकड़ी बना दी। अब ये जो मेरवाड़ा बटालियन है ये मेर विद्रोह का दमन करेगी। तो लड़ा दिया ना एक दूसरे को, यानी कि अपने को अपने से ही लड़ा दिया। और आपसी जो फूट है, आपसी जो लड़ाई झगड़ा है, वो दमन का, वो पतन का सबसे प्रमुख कारण होता है। तो देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, 1818 ईस्वी में इस झाग गांव पे नियंत्रण किया। फिर मेर जो है वो क्रोधित हो जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं अंग्रेजों के साथ में। अंग्रेज सोचते हैं कि ऐसे ये कंट्रोल में नहीं आएंगे। क्या करते हैं, 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन का गठन करते हैं, जिसमें मेर जनजाति के लोग ही रहते हैं। अब ये मेरवाड़ा बटालियन जो है ये मेर विद्रोह का दमन करेगी। तो ये है आपका मेर विद्रोह है। सबसे पहले 1818 में शुरू होता है, 1822 में मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया जाता है। उसके बाद में ये मेरवाड़ा बटालियन जो है मेर विद्रोह का दमन कर देती है 1824 ईस्वी तक। ये पहला जो विद्रोह है ये कंप्लीट होता है, मेर विद्रोह है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान में रखना है सिर्फ और सिर्फ मेरवाड़ा बटालियन को। अब अपन बात करते हैं दूसरा और प्रमुख जो विद्रोह है जनजातियों में, उसका नाम है भील विद्रोह है। अब ये भील विद्रोह क्यों करते हैं, ये क्या कारण है, तो देखिए एक तो है आपका बोलाई कर, इसी को अपन बोलते हैं राजमार्ग कर, और इसी को बोलते हैं रखवाली कर। तो इस कर की समाप्ति कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा, और ये कर लिया जाता था किसके द्वारा, इन भीलों के द्वारा लिया जाता था। अब ये बोलाई कर क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो। देखिए ये जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है, इस मेवाड़ के क्षेत्र में पथरीला इलाका है, यानी कि रास्ते का पता ही नहीं चलता किधर जाना है, पथरीला इलाका है। तो इस पथरीले इलाके में लोगों के द्वारा जाने पर लोगों के आवागमन पर इन भीलों के द्वारा इन लोगों से एक टैक्स लिया जाता था, एक कर लिया जाता था, उसी का नाम है बोलाई कर। कि भाई हम आप लोगों को क्या करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, आप लोगों को यहाँ से जाने देंगे, बदले में आपको कुछ कर देना पड़ेगा, और इसी कर का नाम था बोलाई कर। ये आराम से अपनी जीविकोपार्जन कर रहे थे इस कर के माध्यम से। यानी कि जो भी लोग आते थे इस मेवाड़ के इलाके से, तो उन लोगों से ये जो भील जनजाति है वो एक टैक्स लेती थी, उसी टैक्स का नाम है बोलाई कर। यानी कि राजमार्ग कर नाम से पता चल रहा है कि आपको राजमार्ग दिखा देंगे, आपको जो रास्ता दिखा देंगे, हम आपकी रखवाली करेंगे, यानी कि किसी भी प्रकार की आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, हम आपकी क्या करेंगे, रखवाली करेंगे, आप आराम से जाइए। तो ये रखवाली कर बोल दो, राजमार्ग कर बोल दो, या फिर बोलाई कर बोल दो, ये कर लिया जाता था इन भीलों के द्वारा। अंग्रेजों ने इस कर को समाप्त कर दिया। सबसे प्रमुख कारण जो है भीलों के विद्रोह करने का वह यही है। दूसरा जो कारण है वो है वन संपदा पर अधिकार नहीं रहा। ये देखिए जो भील थे ये आपके जंगलों में रहते थे, तो वन संपदा पर इनका पूर्ण अधिकार था पहले, यानी कि वन संपदा पर ही ये डिपेंड रहते थे। जंगल से जो गोंद मिलता था वो इनके काम आता था, जंगल से जो लकड़ी मिलती थी वो इनके काम आती थी, उन पे इनका नियंत्रण था आराम से, जो भी क्षेत्र थे उन पे इनका नियंत्रण था। लेकिन अंग्रेजों ने वन संपदा पर इनका अधिकार जो था वो खत्म कर दिया, तो इनका अधिकार भी नहीं रहा। तीसरा जो कारण है वो है रियासतों में सेना में स्थान नहीं रहा। देखो रियासती सेना ही नहीं रही तो स्थान काहे का रहेगा। यानी कि पहले अपन ने पढ़ा था
जैसे कि महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप का जो प्रमुख सेना नायक था या जो सैनिक था उसका नाम था पुंजा भील। यानी कि इनको राजा की सेना में एक महत्वपूर्ण पद दिया जाता था, एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज इन राजाओं की सेना को ही खत्म कर देते हैं, तो राजा की सेना ही नहीं रहेगी तो इनका स्थान कहाँ से रहेगा। यानी कि राजाओं की सेनाओं में इनका जो प्रमुख स्थान था वो भी खत्म कर दिया गया, वो भी अब नहीं रहा है। तो ये सारे कारण थे जिस वजह से भीलों में आपस में एक विद्रोह की भावना थी और ये विद्रोह करते हैं। सबसे पहले जो विद्रोह करते हैं वो करते हैं डूंगरपुर राज्य के लिम्बरा बारू के भीलों के द्वारा सबसे पहले विद्रोह किया जाता है। तो ये नाम ध्यान में रखना है, लिम्बरा बारू गांव है। इस लिम्बरा बारू स्थान के जो भील हैं वो सबसे पहले विद्रोह करते हैं। अब ये लिम्बरा बारू के जो भील हैं ये विद्रोह करते हैं, लेकिन इन भीलों के द्वारा फिर संधि भी कर ली जाती है इन अंग्रेजों के साथ में। 1825 ईस्वी में इन्होंने संधि कर ली। तो ध्यान में क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये नाम ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो विद्रोह करते हैं कौन है, स्थान का नाम है लिम्बरा बारू के भील करते हैं। जनवरी 1826 में गरासिया भील मुखिया दौलत सिंह और गोविंदरा, ये नाम है लोगों के, ये भील हैं। तो इन भीलों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। तो देखिए स्थान का नाम अगर पूछे सबसे पहले तो वो है लिम्बरा बारू स्थान, और व्यक्तियों का नाम पूछा जाए तो वो है दौलत सिंह और गोविंदरा। आज तक इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन ध्यान में रखना जरूरी है। अब यह क्या करते हैं कि ये जो भील है विद्रोह करते हैं, तो इन भीलों का दमन करने के लिए ही इन भीलों की ही एक सैनिक टुकड़ी बनाई जाती है अंग्रेजों के द्वारा। जिस प्रकार से मेर विद्रोह हुआ था, तो मेर विद्रोह का दमन करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया था। तो उसी प्रकार से इन भीलों का दमन करने के लिए भी सैनिक टुकड़ियों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले ये अंग्रेज करते हैं 1836 ईस्वी में जोधपुर लीजन सेना का गठन। मुख्यालय महत्वपूर्ण है, इसका सबसे पहले मुख्यालय था अजमेर। अजमेर से फिर जो है इसका मुख्यालय चेंज कर दिया जाता है बड़गांव सिरोही में। फिर बड़गांव से जो है इसका मुख्यालय चेंज कर दिया जाता है एरिनपुरा, सिरोही में ही है। यानी कि सबसे पहले अब ये जोधपुर लीजन सेना का गठन करते हैं अंग्रेज, ताकि इन भीलों का जो विद्रोह है वो दबाया जाए, इन भीलों को कंट्रोल में किया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है, सबसे पहला कदम जो है इन अंग्रेजों का वो ये है 1836 ईस्वी में जोधपुर लीजन सेना का गठन। देखिए 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया। MBC इसको अपन बोलते हैं। मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय है वो है आपका खेरवाड़ा उदयपुर में। इसके जो पहले कमांडर थे वो है आपके विलियम हंटर। अब इस मेवाड़ भील कोर में लोग कौन है, यानी कि सेना कौन है, वो सेना भील ही है, भील जनजाति के व्यक्ति हैं इसमें। अब इस मेवाड़ भील कोर के द्वारा जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी के द्वारा इन भीलों का विद्रोह किया गया, इन भीलों को दबाया गया। फिर क्या करते हैं, भीलों में जागृति फैलाने भीलों के प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो है वो कौन है, गोविंद गिरी जी। ये इन भीलों का नेतृत्व करते हैं, ये संभालते हैं। यानी कि अंग्रेजों ने तो क्या किया, आपस में फूट डाल दी, आपस में इनको लड़ा दिया, यानी कि इन्हीं के लोगों की सेना बना करके और इनके साथ ही लड़ा दी, यानी कि इनका जो भाईचारा था वो खत्म कर दिया। अब आते हैं गोविंद गिरी जी, जो कि प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं इन भीलों के। गोविंद गिरी जी का जो जन्म है वो होता है 1858 ईस्वी में डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव के बंजारा परिवार में। ये सारे के सारे फैक्ट जो है महत्वपूर्ण है। गोविंद गिरी जी, इनका जन्म कब होता है, 1858 में होता है। कहाँ पे होता है, डूंगरपुर जिले में होता है और बांसिया गांव में एक बंजारा परिवार में होता है। इनको भीलों का गुरु कहा जाता है, भीलों का मसीहा कहा जाता है। देखिए गोविंद गिरी जो थे, इनके गुरु का नाम है राजगिरी, इनके सहयोगी है उनका नाम है सुरजी भगत। 1881-82 में जब दयानंद सरस्वती जी उदयपुर आते हैं तो ये गोविंद गिरी जी उनसे मिलते हैं और उनसे मिलकर के ये उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं और फिर ये अपने यहाँ पे आदिवासी सुधार आंदोलन और एक स्वदेशी आंदोलन इसका संचालन करते हैं। आदिवासी सुधार यानी कि जो आदिवासी है, यानी कि जो भील है, इनमें सुधार करना है, इनको आपस में जोड़ना है, आपस में इनको एक करके रखना है, इनकी जो एकता है वो वापस से बनानी है। इसलिए जो गोविंद गिरी जी है ये आदिवासी सुधार आंदोलन जो है इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में, कौन सा, कि मेवाड़ क्षेत्र में आपका जो उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ये की थी गोविंद गिरी जी ने।
1883 ईस्वी में गोविंद गिरी जी ने संप सभा की स्थापना की। देखिए, जो भील थे आपस में लड़ रहे थे, यानी कि भीलों की ही एक सैनिक टुकड़ी बना दी गई थी। अब ये सैनिक टुकड़ी इन पे ही कंट्रोल कर रही थी। तो गोविंद गिरी जी इनमें आपस में भाईचारा करने के लिए संप सभा की स्थापना करते हैं। उद्देश्य क्या है? भीलों व ग्रासियों में एकता स्थापित करना। संप का मतलब होता है प्रेम या फिर बंधुत्व, और संप सभा का मतलब होता है आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, आपसी एकता का संगठन। इसको अपन बोलते हैं संप सभा। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ध्यान में रखना है, सिरोही में की गई थी। तो संप सभा सिरोही में आपसी प्रेम, आपसी भाईचारे के लिए। संप सभा के 10 नियम थे, और इन 10 नियमों में एक जो प्रमुख नियम था वो स्वदेशी भी था, यानी कि आज से अपन जो अंग्रेजों के जो वस्तुएं हैं उनको नहीं अपनाएंगे, अपनी जो स्वदेशी वस्तु है उनको ही अपनाएंगे। तो स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किया था गोविंद गिरी जी ने इधर मेवाड़ क्षेत्र में। स्वदेशी आंदोलन आपका महात्मा गांधी जी का भी है, लेकिन मेवाड़ क्षेत्र का अगर पूछा जाए, उदयपुर क्षेत्र का अगर पूछा जाए, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र का अगर पूछा जाए, तो वो होगा गोविंद गिरी जी का। इन्होंने संप सभा का निर्माण किया। संप सभा के 10 नियम थे, उन्हीं 10 नियम में से एक था आपका स्वदेशी का नियम भी था। देखिए, संप सभा का फिर ये अधिवेशन करते हैं, तो पहला अधिवेशन जो है वो 1903 ईस्वी में होता है, और मानगढ़ पहाड़ी पर होता है, जो कि बांसवाड़ा में है। गोविंद गिरी जी की धुनी, ये एक धुनी का निर्माण करते हैं। धुनी यानी कि जहाँ पर बैठ करके ये उपदेश दिया करते थे, तो वो है आपके बेड़सा गांव में, डूंगरपुर में। आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू किया यहाँ से, बेड़सा गांव से। तो धुनी अगर पूछ लिया जाए गोविंद गिरी जी की धुनी कहाँ है, तो बेड़सा गांव में है धुनी इनकी। इन्होंने संप सभा का गठन कहाँ पे किया? तो सिरोही में किया था। प्रथम अधिवेशन कहाँ पे किया था इस संप सभा का? वो क्या था? मानगढ़ पहाड़ी पर 1903 में बांसवाड़ा में। देखिए, 1911 ईस्वी में गोविंद गिरी ने डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में भगत आंदोलन शुरू किया। तो संप सभा का गठन कर दिया सबसे पहले तो, यानी कि लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, आपसी भाईचारा बनाने के लिए एक सभा, जिसको अपन बोलते हैं संप सभा, उसका गठन किया। उसका अधिवेशन किया 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पे। बेड़सा गांव में इन्होंने धूनी लगाई, वहाँ पर ये उपदेश देते थे। फिर 1911 में इन्होंने भगत आंदोलन और शुरू किया, और इनके जो सहयोगी थे इस आंदोलन में, उनका नाम है सुरजी भगत। तो इन्हीं के नाम से फिर ये भगत आंदोलन चलता है। तो 17 नवंबर 1913 ये महत्वपूर्ण डेट है, ये ध्यान में रखनी है। बात है मार्गशीर्ष पूर्णिमा की। एक हत्याकांड होता है, उसका नाम है मानगढ़ हत्याकांड। देखिए, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जहाँ पे सबसे पहला अधिवेशन हुआ था, उसी पे फिर ये एकत्रित होते हैं, और यहाँ पे फिर जो है एक हत्याकांड होता है, उसको बोलते हैं अपन मानगढ़ हत्याकांड। तो देखिए, मानगढ़ धाम जो कि बांसवाड़ा में है, इसमें अंबाद्रा गांव में है। इसमें जो भीलों का सबसे पहले सम्मेलन हुआ था, तो इस मानगढ़ धाम पर गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में एक सभा हो रही थी, और इस सभा पर मेवाड़ भील कोर के जो सैनिक थे, उन सैनिकों के द्वारा गोलियां चलवा दी जाती है। मेवाड़ भील कोर की सैनिक टुकड़ी अगर पूछे तो 2 सैनिक टुकड़ियाँ थी, 104 वेलेजली राइफल और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। इन टुकड़ियों के द्वारा इस सभा पर गोली चलाई जाती है। आदेश देते हैं कर्नल सटन। तो इस कर्नल सटन के आदेश पर यहाँ पे गोली चलाई जाती है, और इस गोलीकांड में 1500 भील मारे जाते हैं। ये सबसे बड़ा हत्याकांड है, इसको बोलते हैं अपन मानगढ़ हत्याकांड। सबसे प्रमुख है ये। मार्गशीर्ष पूर्णिमा 17 नवंबर 1913। देखिए, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पे फिर मानगढ़ धाम मेला भी लगता है प्रतिवर्ष, ये भी ध्यान में रखना है। तो क्या हुआ था? मानगढ़ धाम जो कि अंबाद्रा गांव में, यानी कि बांसवाड़ा जिले में है, जिसमें सबसे पहले भीलों ने अधिवेशन किया था, पहला सम्मेलन किया था, उसी जगह पे 17 नवंबर 1913 को गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में ये भील जो है एकत्रित हो रहे थे, यहाँ पे सभा कर रहे थे, और इस सभा पर मेवाड़ भील कोर ने गोलियां चला दी, और इस गोली में फिर 1500 भील जो है वो मारे जाते हैं। गोविंद गिरी और इनका जो प्रमुख शिष्य था, जिसका नाम है पूंजा धीर जी, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और दोनों को संत रामपुर व अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा जाता है। दोनों को आजीवन कारावास मिलता है। लेकिन फिर जुलाई 1923 में गोविंद गिरी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है, और रिहा करते हैं तब इनके सामने शर्त रखते हैं कि आप डूंगरपुर बांसवाड़ा कुशलगढ़ जो है
इन इलाकों में नहीं जाओगे, प्रवेश नहीं करोगे। तो गोविंद गिरी जी जो अपना अंतिम समय है वो बिताते हैं कंबोई में, पंचमहल जिला गुजरात में, और यहीं पे इनकी समाधि बनी हुई है। 1931 ईस्वी में इन गोविंद गिरी जी की मृत्यु हो जाती है। कंबोई में जब ये अपना अंतिम समय बिताते हैं तो यहीं पे फिर इनकी समाधि बनाई जाती है। देखिए ध्यान में रखना है कि मानगढ़ जो हत्याकांड है इनको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब जो एक क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा हत्याकांड है जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स कहा जाता है। ये अपन ने पढ़ लिया है। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स, उससे भी खतरनाक हत्याकांड कौन सा था, वो आपको बताना है। मानगढ़ धाम में सितंबर 2002 में माननीय श्री अशोक गहलोत जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा शहीद स्मारक यहाँ पे बनवाया जाता है। तो ये था आपका भील विद्रोह है, भील आंदोलन, जिनमें सबसे प्रमुख नेतृत्व करता है आपके गोविंद गिरी जी, और सबसे प्रमुख फैक्ट है ये मानगढ़ धाम वाला, ध्यान में रखना है। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।